हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने अभी कई कहानियाँ पढ़ी जो यूपी बोर्ड में और अन्य बोर्ड में भी और बीए में भी है, 9th और 12th में, एमए में अनेक कहानियाँ पढ़ी। और हमने पहले भी आपको समीक्षाएं पढ़ाई थी कहानी की और कथानक वगैरह दिए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए थे। आज हम आपको पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की जो है उसका और पूस की रात प्रेमचंद जी की जो कहानी है, इन पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ और उनको आप पढ़िए। कहानी का जो एक बार तो रीडिंग लगानी पड़ती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ पढ़ने से आपको कहानी का जो संपूर्ण जो निचोड़ होता है, कहना चाहिए, वो आपके माइंड में आ जाता है और आप कहानी ईज़िली लिख भी सकते हैं अगर आ जाती है। और प्रश्नोत्तर तो है ही आपको। तो चलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आरंभ करते हैं। पंचलाइट कहानी का नायक कौन है? पंचलाइट कहानी का नायक गोदन है। पंचलाइट क्या है? ये एक प्रकार का दीपक होता है जो मिट्टी के तेल से जलाया जाता है। इसे पेट्रोमैक्स इंग्लिश में कहते हैं और यह लालटेन की तरह, प्रायः हिंदुस्तान में लालटेन जलती थी तो लालटेन की शेप में होता है। महतो टोली को पंचलाइट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? गांव के लोगों के पर जुर्माना से। गांव के लोगों जुर्माना से माने जो गांव के भी नियम बनाए गए थे उसके विरुद्ध कोई जाता था तो उसको जुर्माना पड़ता था और वो पैसे इकट्ठे होते रहते, तो उसी पैसे से पंचलाइट खरीदी गई। पंचलाइट की कीमत क्या थी? पंचलाइट की 5 कौड़ियाँ थी। उस समय रुपए ना होकर कौड़ी चलती थी, तो उस समय 5 कौड़ी इसकी कीमत थी। पंचलाइट की कीमत क्या थी? 5 कौड़ियाँ। जब प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी उस समय की बात है। उस समय रुपए नहीं चलते थे, पैसे नहीं, कौड़ियाँ चलती थी। तो उस समय पंचलाइट की कीमत 5 कौड़ी थी। और अंत में जब पंचलाइट आ जाती है, जलाने का कार्य करने की बात आती है, तो पंचलाइट तो आ जाती है किंतु उसको जलाना किसी को नहीं आता है। तो उस समय पंचलाइट किसने जलाई? उस समय गोदन ने जलाई, जो गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था जाति से। गाने वाने गाया करता था फिल्मी, इसके कारण तो उसको जलानी आती थी। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि गोवर्धन लाइट जला सकता है? मुनरी ने। उस गांव में मुनरी नाम की लड़की थी और गोवर्धन नहीं है, यहाँ पर गोदन है। गोदन और मुनरी का प्रेम था आपस में। मुनरी को पता था कि गोदन जो है लाइट जला सकता है, यहाँ गोदन होगा जो पंचलाइट कहानी का नायक है। गांव में पंचायत और टोलियों की संख्या कितनी है? 8। दूसरी टोली वालों ने महतो टोली का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं जल पाई तो सबके सामने जो है, पंचायत के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करना चाहिए इन दूसरे गांव वालों को। गोदन को भोजन पर किसने आमंत्रित किया? गोदन को गुलरी काकी ने। गुलरी काकी जो थी वो मुनरी की माँ थी, जो इस कहानी में नायिका है। गोदन को पंचलाइट जलाने के लिए मना करने पर गोदन को किसने राजी किया? अब जब पंचलाइट किसी ने नहीं जला पाई तो गोदन को निर्वासित कर दिया गया था गांव से। तो जब उसे बुलाने के लिए गए कि पंचलाइट जला दो, तो उसने मना कर दिया। उस समय जो है गोदन की जो प्रेमिका थी मुनरी, उसने उनको राजी किया था, उसने बुलाया था, तब वो आया था। पंचलाइट जलाने के लिए जब सब तैयारी हो गई तो अचानक क्या समस्या आ गई? वही कि पंचलाइट खरीद के आ गई, उसके बाद सब जमघट हुआ, गाना बजाने की तैयारी हुई, सजाया गया। लेकिन जब जलाने की बात आई तो सब लोग भूल गए थे कि जलाएगा कौन, तो जला नहीं पाया कोई। तो समस्या क्या आ गई कि पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता था। अगला देखिए, पंचलाइट कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो इसमें 3, वैसे तो गोदन है प्रमुख पात्र, गोदन और मुनरी। तो गोदन, मुनरी और मुनरी की माँ गुलरी, 3 पात्र जो हैं
अधिक दिखाई दी हैं। पंचलाइट के लेखक कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु। पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसमें दो कहानियों के प्रश्नोत्तर हैं, पंचलाइट और पूस की रात। तो पंचलाइट के उतने थे और ये पूस की रात के शुरू हुए। पूस की रात की कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद और पंचलाइट के कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। पूस की रात शिक्षण पाठ में किसका वर्णन किया गया है? पूस की रात जो कहानी है उसमें किसका वर्णन है? एक गरीब किसान का है। ये अधिक हो गया है। पूस की रात पाठ में किसका वर्णन किया गया? गरीब किसान का। प्रेमचंद की कहानी किस भावना से प्रेरित है? समाज सुधारने की भावना से। प्रेमचंद के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि इनकी जो कहानियां हैं, इनके जो उपन्यास हैं, अधिकतर समाज को सुधारने के ऊपर आधारित हैं। समाज की समस्याओं को उठाते हैं और उठाकर उस समस्या को सुलझाने का ये अपनी कहानी और उपन्यास में सुझाव भी देते हैं। आगे देखिए, हल्कू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे? हल्कू ने 3 रुपया किसके लिए जमा किए थे? कंबल के लिए लाने के लिए। जाड़ा आ रहा था तो कंबल लाने के लिए बचाए थे, क्योंकि कंबल उसको को खेत में ओढ़ के सोना था उसको। अब आगे देखिए, खेतों में फसल की रक्षा के लिए हल्कू का साथी कौन था? जब खेत में जाता था हल्कू तो किसको ले जाता था? अपने कुत्ते को। जो उसका जबरा नाम का कुत्ता था वही उसका साथी था। हल्कू के खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया? हल्कू के खेत की फसल को रात में नील गायों ने बर्बाद किया था। हल्कू किससे आहत था? खेत मालिकों के व्यवहार से आहत था। प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? उपन्यासकार के रूप में। लिखी कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, परंतु इनको ख्याति जो है, प्रसिद्धि जो है, उपन्यास लिखने में अधिक प्राप्त हुई। हल्कू ने पूस की रात का सामना किस प्रकार किया? पत्तियों की आग से, माने पत्तियाँ जलाकर। जब बहुत सर्दी लगी तो हल्कू को दिमाग में आया कि पत्ते समेट के जलाया जाए तो थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। तो वहाँ पत्ते जो पड़े थे पेड़ों के नीचे उसको जमा करके उनको जलाया। तो इस प्रकार से रात का जो सर्दी थी उसका सामना किया। उससे उनके शरीर में, हल्कू के शरीर में गर्मी आ गई और वो सो गया था। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? हल्कू किसान, उसका कुत्ता जबरा और हल्कू की पत्नी मुन्नी। 3 ही तो दिखाई देते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको एक बार रीडिंग लगाइए और पीछे भी ऐसे हमने प्रश्न दिए हैं कहानियों पर आधारित, उनको देखिए। लिंक हमने दे रखा है, हिंदी भाषा एवं साहित्य ज्ञान डालेंगे, या आप YouTube पे जा कर के डॉक्टर कुसुमलता कटियार लिखेंगे, लिंक खुल जाएगा। उसके बाद आप उसको सर्च करके देखिए और पढ़िए। धन्यवाद।